हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अमित सर। आज हम लोग सीखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, ऑलरेडी 1.1 के 2 वीडियोस जा चुके हैं। आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, यूट्यूब पे नहीं देखा है तो जरूर देख ले। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं। ओके, सो आपको मैं पहले बेसिक बता देता हूँ जो 1.2 में यूज होने वाला है। जनरली तो मैं आपको मालूम है आपको कि मैं सम्स के साथ साथ बताता हूँ, बट आज थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ आपको कि बाद में क्या कंफ्यूजन ना हो और हम लोग सम्स फटाफट उड़ाएं। सम्स उड़ेगा आज। तो बेसिक ये है कि टाइप ऑफ सेट्स आपको सीखना है। टाइप ऑफ सेट्स। ओके, बहुत सिंपल है। फर्स्ट, भाई क्या हो रहा है तेरे को। ओके, टाइप ऑफ सेट हम लोग सीख रहे हैं। टाइप ऑफ सेट में फर्स्ट वाला है एम्प्टी सेट। फर्स्ट वाला कौन सा है? एम्प्टी। EMPTY, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या? खाली डब्बा। एम्प्टी मतलब क्या? खाली डब्बा। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ नहीं होगा। जिसके अंदर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खाली जो करली ब्रैकेट होगा। दूसरा है सिंगलटन सेट। नाम बोलता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ड्स के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो सिंगलटन में आगे वो सिंगल है, मतलब आपके एलिमेंट में कुछ तो 1 एलिमेंट होगा। कितने एलिमेंट होंगे? 1 एलिमेंट होंगे। सेट के अंदर जो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है, ओके, उसका जो भी इंडिविजुअल नाम है, इंपॉर्टेंस है, वो अलग बात है, बट उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्स। थर्ड सर क्या? थर्ड है फाइनाइट। थर्ड इज फाइनाइट। फाइनाइट सेट मतलब ऐसा कुछ जिसको आप काउंट कर पाओगे। ओके, और इनफाइनाइट का मतलब फोर्थ वाला है इनफाइनाइट। फोर्थ वाला क्या है? इनफाइनाइट। एकदम कम से कम टाइम में आपको मैं हीरो बना दूंगा मैथ्स का, आप टेंशन मत लो। कलर आ भी गयो, डस्टर, रबड़। मेरा क्या ऑल इन वन है, मतलब एक पेन के अंदर पेन भी है और रबड़ भी है। इनफाइनाइट का मतलब क्या? इनफाइनाइट का मतलब कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इतने एलिमेंट होंगे कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया फोर्थ वाला। इसमें फिफ्थ वाला भी दिया हुआ है। जनरली वो नहीं होता है बिकॉज वो अलग कैटेगरी का है। इक्वल सेट इसे हम लोग बोलते हैं। इक्वल सेट पहली बात मैं आपको बता दूं, ये अप्लाई किस में होता है? जब आपके पास मोर देन 1 सेट होंगे तब। मोर देन 1 सेट होगा तब। जब मोर देन 1 सेट होगा तभी इक्वल सेट अप्लाई होता है। या आप पता लगा सकते हो कि वो इक्वल सेट है कि नहीं, मतलब वो अकेला खुद को किससे कंपेयर करेगा, बराबर ना। इसीलिए 1 से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, 5 सेट्स होने चाहिए, तब वो आपस में कंपेयर होंगे कि भाई ए वाला सेट जो है वो बी वाले सेट के साथ इक्वल है कि नहीं, भाई बड़ा है छोटा है क्या है, इक्वल है कि नहीं। तो ये अलग कंडीशन है। इसमें आपको कम से कम 2 सेट होने चाहिए, ए बी। सर एग्जाम्पल तो बताओ, ओके। ओके, एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं आपको। ये मैं एग्जाम्पल पहले लिख ले रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। बड़ा मजा आने वाला है, आपको समझ आएगा पूरा एकदम। ओके, अरे बाबा इरेजर भाऊ, क्या हो गया तेरे को? ओके, तो अभी ये 1 2 3 डैट डैट डैट। दूसरा भी 1 2 3 डैट 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 मतलब चलते जाओ, गाड़ी नहीं रुकेगी। तो सर कब से लिख रहे हो, बताओ दो। अरे बताऊंगा ना। एम्प्टी सेट सबसे पहले बताता हूं। एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर कुछ नहीं हो, खाली डब्बा सर। एग्जाम्पल में बताओ ना सर, एग्जाम्पल में बताऊंगा ना आपको। ओके, एग्जाम्पल नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल नंबर। ओके, मैथ्स का है ना, नहीं तो एन फॉर बहुत कुछ होता है। एन फॉर नेचुरल नंबर लेस देन 1, ये आपका एग्जाम्पल है। नेचुरल नंबर लेस देन 1, बट नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है। तभी तो मैंने बोला ना, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, खाली नथिंग होगा, तो ये खाली डब्बा। ये आपके एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा, एग्जाम्पल में होल नंबर
लेस देन 2, ओके, होल नंबर लेस देन, सॉरी होल नंबर नहीं बाबा, नेचुरल नंबर लेस देन 2, या जो है मैं इरेजर ले लेता हूं आपको, मेरा इरेजर मस्त है ना, ओके, नेचुरल नंबर लेस देन 2, ओके, नेचुरल नंबर लेस देन 2, नेचुरल नंबर स्टार्ट कैसे होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, बट लेस देन 2 बोला है, 2 से कम क्या होता है, 1 होता है, तो 2 से कम 1 आया ना। अब बताओ मुझे ये ब्रैकेटली ब्रैकेट में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, बराबर, अब एक ही एलिमेंट है इसीलिए उसको, वो सिंगल है बेचारा, अकेला है, तो इसीलिए उसका नाम है सिंगलटन सेट, ओके। थर्ड है फाइनाइट, फाइनाइट में मैंने क्या लिखा है 1 2 3 4, मतलब ऐसी चीज जो आप काउंट कर पाओ, तो एग्जांपल में नेचुरल नंबर लेस देन 5, ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बार बार नेचुरल नंबर के साथ क्यों ले रहा हूं, तो कि आपको समझ में आए, प्रॉपरली समझ में आए, नेचुरल नंबर से रिलेटेड एग्जांपल ऐसे सिंपल होते हैं कि किसी को भी समझ में आ जाता है, ओके। सो नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 में क्या आएगा 1 2 3 4, बराबर, 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, काउंट कर पा रहे हो कि नहीं आप, अगर आप इसको काउंट कर पा रहे हो, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं काउंट, ओके, तो आपको एक हिंट मिलेगा कि फाइनाइट का मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसको आप काउंट कर पाओ, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर पाओ, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, ओके, नेचुरल नंबर लेस देन 5, ओके। दूसरा क्या है इनफाइनाइट, मतलब अनकाउंटेबल, मतलब क्या, अनकाउंटेबल, फाइनाइट सेट जो है काउंटेबल होता है और इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल होता है, एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, एग्जाम्पल में पूरा नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा, स्टार्ट करो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, जब तक कोई कंडीशन ना लगाओ, और कोई कंडीशन लगाएगा नहीं, एन लिख दिया नेचुरल नंबर, तो वो काउंट कर पाओगे क्या, नहीं, तो अनकाउंटेबल है ना, इसीलिए उसको तो इनफाइनाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट में। सर एक और एग्जांपल दो ना, ओके ठीक है, एग्जांपल एक और देता हूं, चलो, हेयर ऑन योर हेड, चलो काउंट स्टार्ट करो, 1 2 3 4, काउंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, तो आपके हेड पे जो हेयर है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा, बिकॉज वो अनकाउंटेबल है, तो ये हो गया फोर्थ एग्जांपल। फिफ्थ वाला क्या है, इक्वल सेट, इक्वल सेट जब दो सेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अब मैंने ए लिया है, ए क्या है सर, ए क्या है सर, ए है नेचुरल नंबर, ये क्या है नेचुरल नंबर है, ओके, ये वाला नेचुरल नंबर है, ये वाला है होल नंबर है, ये क्या है होल नंबर, होल नंबर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, अब ये वाला क्या है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलता जाएगा, ओके। दूसरा बी वाला क्या है, होल नंबर है ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, और होल नंबर कहां से चालू होता है, जीरो से, जीरो को हटाओ, बचा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गोज ऑन। तो अब देखो दोनों के दोनों सेम हो गए कि नहीं, सेम हो गए कि नहीं, दोनों सेम हो गए, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट्स, ए एंड बी इज इक्वल सेट, क्या है ये इक्वल सेट है, तो समझ में आया आपको, बड़ा मजा आया। टाइप ऑफ सेट मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, टाइप ऑफ सेट, पहला कौन सा है, एम्प्टी सेट, मतलब खाली डब्बा, खाली डब्बा मतलब कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, खाली दो करली ब्रैकेट होंगे, खत्म। उसका एग्जांपल मैंने क्या दिया, उसका एग्जांपल दिया मैंने नेचुरल नंबर लेस देन 1, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। सिंगलटन, सिंगलटन मतलब क्या, एक ही एलिमेंट होंगे, ओके। फिर दूसरा क्या, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब कुछ भी जो आप काउंट कर पाओ, कुछ भी आप जो काउंट कर पाओ, काउंटेबल हो। और दूसरा क्या, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, कुछ भी ऐसा जो आप काउंट नहीं कर पाओ। एग्जांपल याद रखना, हेड के ऊपर जो आपका हेड से वो काउंट करने का। और फिर क्या है, इक्वल सेट, मतलब जब दो सेट जो है उसके एलिमेंट्स इक्वल हो, दो सेट के एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये हो गया बेसिक, बेसिक हो गया। अब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। सम आ चुका है आपके स्क्रीन पर। सम कितने रुपए के लिए, अरे आपके मार्क्स के लिए, ओके। प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट पता लगाना है, और नॉट, वो इक्वल सेट है ये नहीं है, इसका आप पता लगाओ। दूसरा, जस्टिफाई आर योर आंसर, मतलब दया गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, अरे सबूत चाहिए उसको, आप जो भी बोल रहे हो उसका एक सबूत चाहिए, रीजन चाहिए, प्रूफ चाहिए, ओके। तो डरना मत, मैं हूं ना, टेंशन नहीं, अमित सर है साथ, तो डरने की क्या है बात, ओके। तो ये 3 दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इक्वल सेट का जो कंपैरिजन होता है, इक्वल सेट कभी भी आप कब पता लगा पाओगे, जब आपको मोर देन 1 सेट गिवन होगा, जब आपको मोर देन 1 सेट गिवन होगा। मैंने आपको लिख के दिया था पिछले वाले स्लाइड में। तो
यहाँ पर कितने सेट है 1 2 3, मतलब आप पता लगा सकते हो कि वो इक्वल सेट्स है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये आपका एलिमेंट है, ए के अंदर एक्स क्या है, वो आपका एलिमेंट है। वो एलिमेंट एक्स क्या है, एग्जैक्टली क्या है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी क्या है कंडीशन। तो याद होगा कभी भी एक्स बाय एक्स जो होता है बराबर, तो जो पहला एक्स होता है वो आपका एलिमेंट होता है, और जो दूसरा जो दिया रहता है वो आपके कंडीशंस होते हैं, वो क्या होते हैं कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू, यहाँ पर बोला इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाना होगा गाइस। कभी भी आपको ऐसे इक्वेशंस आएंगे, बाबा इधर आ जा, तू इधर आ जा, अरे बाबा काय झालं, हाँ इधर आ गया। तो 3x - 1 इसको आपको सॉल्व करके दिखाना होगा फ्रेंड्स। आपको ना यहाँ पर साइड में सॉल्व करके दिखाना होगा, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके 3x - 1 = 2 है, -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं करके दिखाऊँ पूरा स्टेप बाय स्टेप कि आप समझ जाओगे। चल ठीक है करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3x = 2 + 1 3 हो गया, फिर x = 3/3 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर क्या तो डिवाइड, 3/3 कैंसिल होकर क्या आएगा x = 1। कितना आया x = 1 आया सर, हमें मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, आंसर मिल गया। अब सिंगलटन, अभी क्या ये सिंगलटन है, हाँ सिंगलटन है, बट हमें सिंगलटन के बारे में नहीं पूछा, हमें पूछा इक्वल सेट्स के बारे में। तो आपको ए बी और सी जो तीनों दिए उसका पता लगाना पड़ेगा, पता लगाने के बाद ही आप बोल सकते हो कि वो इक्वल सेट है या इक्वल सेट नहीं है। चलो दया दरवाजा तोड़ दो और सेट्स को निकालो, हमारे सिंगलटन सेट्स को, नहीं सिंगलटन नहीं, हमारे एलिमेंट्स को निकालो। तो x मैंने बोला था, x क्या होता है, x आपके सेट का एलिमेंट होता है और ये उसका कंडीशन होता है। इतना लंबा कंडीशन सर, कितना लंबा है, x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो उसको स्टेप वाइज मैनर में चेक करो। पहला नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, हाँ उसके बाद क्या बोला नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब वो प्राइम भी नहीं होना चाहिए और कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है, तो आपको पता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं। 1 इज अ नंबर, 1 जो नंबर होता है वो एक ऐसा नंबर है कि ना वो प्राइम नंबर होता है ना वो कंपोजिट नंबर होता है। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 1। समझ गया, आपको समझ गया, सॉल्व किया ना हम लोग ने। सी देखिए, सी सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका एलिमेंट है और ये इसके कंडीशन है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू, ये साइन क्या है बिलोंग्स टू, ये साइन क्या है बिलोंग्स टू। ओके तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 2, x जो है वो नेचुरल नंबर है बट वो 2 से कम है। अब नेचुरल नंबर चालू कहां से होता है आपको पता है ना, 1 2 3, बट आपको 2 से कम लेना है, 2 से कम क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिख देते हैं। अब गौर से देखिए, गौर से देखिए ये एलिमेंट्स को, यही आपको आंसर देगा। ओके ए में क्या है 1 है, बी में क्या है 1 है, सी में क्या है 1 है, अरे बाबा तीनों में 1 1 1 है। यहां पर आप एक बार लिख लो सिंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंस बोलते हैं। जब 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे होता है उसको सिंस बोलते हैं, मतलब आप रीजन दे रहे हो। सिंस ए इक्वल टू 1 फिर कॉमा बी इक्वल टू 1, बोर्ड बाबा काय झालं तुला, थांब ना 1 मिनिट थांब। ओके तो ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, तीनों सेम टू सेम है, तीनों क्या है सेम टू सेम है। डेट इज वाई इसको बोलते हैं। ओके इसको क्या बोलते हैं, डेट इज वाई हो या तो देयरफॉर। ओके 1 डॉट नीचे ऊपर होगा, 2 डॉट नीचे होगा, ये आप सीख लो क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, आप 9th में आ गए हो बराबर। आप बार बार लिखोगे देयरफॉर या सिंस लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, आपको बोर्ड में आपको फेस करना है, टाइम सेव करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो ये आप शॉर्टकट सीख लो। देयरफॉर ए बी and C are equal sets, are equal sets। समझ में आपको, समझ में कि A B और C तीनों इक्वल सेट है। क्यों, अरे बाबा तीनों के एलिमेंट सेम है, देखो यहाँ पर A का 1 है, B का 1 है, C का भी 1 है। तो सर रीजन किधर है, इधर मैंने दिया ना रीजन, ये जो आपने दिया ये रीजन है कि भाई A भी 1 है, B भी 1 है, C भी 1 है, तीनों सेम है, सेम है तो इक्वल सेट। ये देखो यहाँ पर दिया ना जस्टिफाई और आंसर, तो हम लोगों ने जस्टिफाई कर दिया, आंसर को जस्टिफाई कर दिया, तो ये आपका सम सॉल्व हो गया फटाक से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया। ओके चला भाई, हाँ ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम बोला है कि डिसाइड वेदर द ए एंड बी आर इक्वल सेट। अब बोल रहा है कि 2 ही कंडीशन दिया है, ए और बी 2 ही सेट्स दिए, कितने सेट्स दिए, कितने सेट्स दिए,
ए एंड बी दो ही सेट्स दिए, आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है, आपको ये पता लगाना है कि ए और बी इक्वल सेट है कि नहीं। डिसाइड वेदर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ए इज अ इवन प्राइम नंबर। अब आपको मैं एक और चीज बताऊं कि इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इवन नंबर आपको पता होनी चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, यू नो वेरी वेल। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद के अलावा, ओके सेल्फ, खुद के अलावा किसी और के टेबल में नहीं जाता है, खुद के अलावा किसी और के टेबल में नहीं जाता है। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 9, यू नो वेरी वेल, ओके। तो आपको इवन प्राइम नंबर, इवन मतलब 2 4 6 8 और प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7, तो बचा क्या, ओनली 2। एक 2 ही है जो दोनों के कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। तो योर आंसर इज 2, योर आंसर इज 2, ओके। तो ये आपको मिल गया कि 2 ही एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इवन भी है और प्राइम भी है। बी का कंडीशन चेक करते हैं। तो ये आपके एलिमेंट है और ये आपके एलिमेंट का कंडीशन है। एलिमेंट का कंडीशन आपको सॉल्व करना होगा। क्या कंडीशन दिया है, 7x - 1 = 13, ओके। -1 उधर लेके जाएंगे, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 + 1 हो जाएगा। फिर 13 + 1 कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पर क्या है, 7x है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बोर्ड बाबा, थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, 7x। तो फिर x 14, 7 इधर मल्टीप्लाई था, उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। अरे बोर्ड बाबा काय झालं तुला रे बाबा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अरे बाबा सेम टू सेम, दोनों भी सेम टू सेम, दो ही दिया है आपको, दो ही सेट दिया है, ए एंड बी। क्या बोला है क्वेश्चन बाबा ने, क्या बोला क्वेश्चन बाबा ने, बोला ए बी आर इक्वल सेट्स। डिसाइड करने बोला है, पहले आप डिसाइड करो। अरे बाबा काय झालं रे बाबा, ए एंड बी आर व्हाट, इक्वल सेट और नॉट, ये आपको डिसाइड करना है। फिर उसका रीजन देना है, आपको उसका रीजन देना है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर सिंस याद रखो, ए कितना है, 2 है, ओके। फिर बी कितना है, वो भी 2 है। अब दोनों सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है ना, देखो सेम टू सेम है। डेट इज वाई ए एंड बी इज इक्वल सेट, इज इक्वल सेट। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया आपका इक्वेशन। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, सॉल्व हो गया बहुत इजीली से। नेक्स्ट सम पे जाए। कुछ डाउट डिफिकल्टी है क्या, कोई डाउट डिफिकल्टी है तो कोई बात नहीं, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, रिवाइंड करके वापस देख लो। चलो यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। आप पूछा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब क्या, खाली डब्बा, खाली डब्बा, खाली डब्बा का पता लगाना है। फिर वाई, वाई बोले तो रीजन देना है, वाई बोले तो क्या आपको रीजन देना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए इज अ सॉरी, ये आपका जो है एलिमेंट है जो आपको चाहिए, और ये आपका कंडीशन है, बराबर। और ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। हमें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। हमें कभी भी रोस्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो ए इक्वल टू क्या क्या आएगा, ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है। ए क्या है, वो नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन 0। अरे बाबा नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, तो 0 किधर आएगा उसमें, और 0 से छोटा किधर आएगा उसमें। 0 से छोटा तो नेगेटिव नंबर था ना, इंटीजर, तो कुछ नहीं आएगा, खाली डब्बा आएगा, खाली डब्बा आएगा। हाँ खाली डब्बा आएगा, इसको एम्प्टी सेट हम लोग बोलते हैं ना। तो ये एम्प्टी सेट आ गया, खाली डब्बा, कुछ नहीं आया इसके अंदर। समझ में आया आपको, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ए इज एम्प्टी सेट। व्हाई, बिकॉज इसको खाली डब्बा मिला। क्या मिला, खाली डब्बा, डब्बे में जोकर, वो वाला आगे मत बोलो, आगे रहने दो। ए इज एम्प्टी सेट, ओके, ए इज एम्प्टी सेट। व्हाई, बिकॉज ए इज, ए के जो सेट है करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है ना, खाली है वो, इसीलिए एम्प्टी सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा मजा आ रहा है सर, फटाफट सर, क्वेश्चन उड़ रहा है सर। अरे एकदम उड़ेगा, अमित सर है तो डरने की क्या है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, वापस सेम क्वेश्चन। कंडीशन क्या बोला है, x = 0। इसको सॉल्व करेंगे, x = 0 मतलब क्या, x का ऐसा नंबर बताओ तो 0, तो स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 0 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है रे बाबा, 0 का स्क्वायर रूट नहीं आता है। 0 का ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 0 है, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या। x = 0 तो x का रूट = 0, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं हूं तो टेंशन क्या। सोचा कि नहीं आपने, आपने सोचा कि नहीं क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। अरे बाबा
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर रूट लोगे तो भी 0। चलिए ये मेथड आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, मैं क्या करूँगा, मेरा रफ किधर गया, मैं आपको ना सिंपल बताता हूँ। सिंपल क्या बताता हूँ, ये वाला मेथड यूज करते हैं हम लोग। ओके, अरे भाई फिक्स कर दे, फिक्स कर दे। ओके, अब एक्स को इक्वल टू 0 है, चलो इसको मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। मेरा पेंसिल पावा किधर गया, इधर गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, एक्स टेकिंग स्क्वायर रूट, ये आपने लिया रहेगा बहुत, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ओके, ये आप करते हो जनरली, ये कर लेना आप। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड तो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर लो या स्क्वायर रूट लो, आपको 0 आने वाला है। मतलब आपका आंसर क्या है, 0 है। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 0 है। तो क्या ये एम्प्टी सेट है, क्या ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सवाल का जवाब कौन देगा, अरे मैं दूंगा। अरे चलो देखते, तो आप पहले दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना, नहीं तो यहाँ पर ये सब है ना मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं, बराबर। जो मैं बताऊं, टॉपर टॉपर और एवरेज में स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यही होता है कि आप बारीकी से चेक कर रहे हो कि नहीं, आप आंसर लेने के टाइम पे अपने ब्रेन का यूज कर रहे हो कि नहीं, दैट इज द डिफरेंस। अदरवाइज आप टॉपर हो, आप टॉपर हो, मैंने बोला आप टॉपर हो। तो यहां पर देखो, तो 0, अब ऐसा है क्या कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, 0 है ना। और मैंने आपको पता है, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, कि 0 मैटर करता है। 0 को इंडिया ने 0 को दिया वर्ल्ड को, और 0 नहीं तो कुछ भी नहीं। 1 लाख में 0 हटा दो, दैट इज 1 रुपीज, दैट इज नथिंग। ओके, तो 0 मैटर करता है। तो अगर एलिमेंट है, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है, मतलब ये सेट है। फिलहाल ये सिंगलटन सेट है, बिकॉज उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इट इज अ सिंगलटन सेट। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। हमारा क्वेश्चन तो ये है कि भाई एम्प्टी सेट है कि नहीं, बताओ, बराबर। तो अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट है, भले वो 0 हो, भले वो 0 हो, तो वो सिंगलटन सेट है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे दैट इज वाई बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है। ये क्या है, सिंगलटन सेट है, तो एम्प्टी सेट नहीं है। तो आपको यही बताना कि वो एम्प्टी सेट है कि नहीं है। अब कोई सिंगलटन सेट है तो वो एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है। ओके, तो ये सम सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सी आपका एक्स है और उसका कंडीशन ये है, रुक जा, ये कंडीशन है। ओके, ये कंडीशन आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्स जो भी है वो बिलोंग्स टू एन है, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर। दूसरा बोला कि वो एम्प्टी सेट है कि नहीं बताओ, और वाई मतलब रीजन बताओ। तो एक्स को सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कंडीशन दिया है, 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो मैं एरो वगैरह मार रहा हूँ, ये तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए मार रहा हूँ, ये आपको नहीं ड्रॉ करना है लिखने के टाइम पे। आपको लिखने के टाइम पे ये स्टेप्स ड्रॉ करने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे। आप देखिए 5x माइनस 2 है, 5x माइनस 2 उधर गया तो +2, x इज इक्वल टू 2, 5 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा। देखिए इक्वल का रूल सबको पता रहता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। इक्वल, ये बीच में इक्वल है, अगर ये साइड प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, अगर ये डिवाइड है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो ये इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट है तो इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब इन शॉर्ट ये कि बॉर्डर है, इक्वल इज लाइक अ बॉर्डर, बॉर्डर में यहाँ पर जो भी है उधर जाएगा तो चेंज हो जाता है, बराबर। ये सबको मालूम होता है, मुझे पता है, फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स का वैल्यू क्या है, 2/5। अब वो क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स बोल क्या रहा है, ये एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। गाइस वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। अगर वो नेचुरल नंबर है कि नहीं वो पता चल जाए तो आंसर मिल जाएगा, ना। तो चलिए देखते हैं, x इक्वल टू 2/5, एक्स का आंसर 2/5 है, बट 2/5 तो एक फ्रैक्शन है ना, उसका आंसर पॉइंट में आएगा, वो नेचुरल नंबर होगा क्या, नहीं होगा। मतलब x इज व्हाट, x इज नथिंग, x इज व्हाट, x इज नथिंग, बिकॉज कंडीशन बोल रहा है x नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर यहां पर नेचुरल नंबर आपको नहीं मिल रहा है, मतलब आपके डब्बे में कुछ नहीं आएगा, आपके डब्बे में कुछ नहीं आएगा, नथिंग। तो वो क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। ओके, ये क्या है, एम्प्टी सेट। देयरफॉर सी इज एम्प्टी सेट। रीजन मांगता है भाई, वो रीजन मांगता है। ओके, तो सी डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, या सी इज सेट विथ नो एलिमेंट, नो एलिमेंट्स। समझना आपको,
मतलब सी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है, तभी तो उसको लो लेंगे ना एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे उसको? एम्प्टी सेट बोलेंगे। समझ में आ गई नहीं आपको? बड़ा मजा आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको मैं पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फोर्थ वाला। राइट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी क्या पूछा है आपको पूछा है कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, ये बताओ। अभी हम लोग क्या किसके लिए सॉल्व किए? एक तो जीरो सेट मतलब एम्प्टी सेट के लिए यूज सॉल्व। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम भी है नल सेट, वो भी आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन कभी कभी नाम चेंज करके देता है एग्जाम में, ताकि बच्चे बोल्ड हो जाए। ओके, तो एम्प्टी सेट मतलब नल सेट हम लोग ने देखा, सिंगलटन सेट देखा हम लोग ने, इक्वल सेट्स का हम लोग ने सम सॉल्व किया, और अब आ चुका है फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये आपका सेट है और ये सेट के कंडीशन है जो आपको सॉल्व करके निकालना है। पहली बात जो, हाँ यहाँ पर हम लोग ए बना लेते हैं, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, आपको दिख रहा है क्लियरली विजिबल। ओके, और आप टेंशन मत लेना गाइस, इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक है उसमें मिल जाएगा, जिसमें आप पीडीएफ में ये पूरा देख के गो थ्रू कर सकते हो। फिर x बिलोंग्स टू x इज लेस देन 10, x तो पहला लेस देन 10 है, x इज अ नेचुरल नंबर, x पहला तो नेचुरल नंबर है, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, और ये 10 से कम है, मतलब क्या, मतलब 9 तक ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा रे बाबा। क्यों? क्योंकि इसने बोला ना कि 10 से लेस है, 10 से क्या है, लेस है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा। अब वो पूछ रहा है कि ना फाइनाइट है कि नहीं इनफाइनाइट है, बताओ। तो मैंने आपको सीक्रेट बताया था। क्या सीक्रेट बताया था? कि अगर किसी को आप काउंट कर पाओगे तो वो फाइनाइट है, और अगर आप किसी चीज को काउंट नहीं कर पाओगे, लाइक हेयर्स ऑन योर हेड, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये काउंट हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थई गई, काउंट कर लिया हम लोग ने, काउंट कर लिया, मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ए इज फाइनाइट set, A is a finite set. Why? Give reason. I will give you reason. Because it is countable. आपको यही लिखना है, it is countable. यही आपका रीजन है। ओके, तो याद रखो, कभी भी रीजन कहीं पर भी पूछो तो आपको रीजन यही देना है फाइनाइट के लिए, इट इज काउंटेबल, और इनफाइनाइट के लिए क्या रीजन देना है, इट इज अनकाउंटेबल। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेम, पता लगाओ दया, क्या गड़बड़ है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। भाई बोर्ड बाबा क्या हो गया भाई, फाइनाइट और इनफाइनाइट है कि नहीं वो आपको पता लगाना है। ये आपको दिया है y इज योर एलिमेंट्स। ओके, y एलिमेंट का ये कंडीशन है। कंडीशन क्या बोलता है? कंडीशन बोलता है y इज लेस देन -1, y इज एन इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। डॉट डॉट का मतलब क्या? चलते जाएगा गाड़ी, चलते जाएगा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। ओके, तो ये नेगेटिव नंबर, ये 0 और ये पॉजिटिव नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब वो क्या पूछ रहा है कि y इज लेस देन -1, लेस देन -1, मतलब ये सब आ जाएंगे, ये जो मैंने अंडरलाइन किया आ जाएगा -2, तो लिख देते हैं इसको b इज इक्वल टू -2 -3 -4, फिर डॉट डॉट डॉट। क्यों? अरे कितना लिखेगा यार, पेन का रिफिल खत्म हो जाएगा यार, कितना लिखेगा, -2 3 -4, वो तो खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा बराबर। तो अब ये जो गाड़ी चलती जा रही है, काउंट नहीं कर पाओगे, काउंटेबल, इट इज अनकाउंटेबल ना, इट इज अनकाउंटेबल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को तो बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। b is infinite, b is infinite set। why reason, give reason man। तो because it is uncountable, because लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, because it is uncountable। मतलब क्या सर, मतलब क्या करना चाहते हो? कहना हमें ये चाहता हूं कि आप उसको काउंट ही नहीं कर पाओगे ना, जिस चीज को आप काउंट नहीं कर पाओगे वो इनफाइनाइट होता है, और जिस चीज को आप काउंट कर पाओगे वो फाइनाइट होता है। सिंपल है। तो ये सॉल्व हो गया, ये सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैन, राइट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन, सेम, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट बताना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सी का सेट बताना पड़ेगा। सी का सेट क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब आपके क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं
ये आपको काउंट करना है। अब वो डिपेंड करता है कितने, किसी के क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं, किसी के क्लास में 30 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी के क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, किसी के क्लास में 25 स्टूडेंट्स होते हैं, तो डिपेंड करता है ना। बट ये आपको पता है कि आपके क्लास में जितने भी बच्चे होंगे रोज में, ओके, रोज कॉलम में आप काउंट कर पाओगे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा काउंट कर लोगे। आपको याद है कि नहीं, जब भी बर्थडे होता है तो चॉकलेट कितनी लेनी है उसके लिए आप काउंट करते हो ना, और अपना जो जिगरी यार रहेगा, फ्रेंड रहेगा, उसके लिए 2 एक्स्ट्रा लेते हो, बराबर। सो इट इज काउंटेबल, बराबर। क्लास में कितने लोग हैं काउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि 25 का क्लास है, क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट समझ लो मैंने लिया है, तो कितने मेंबर होंगे, 25 होंगे। दैट इज वाई सी इज व्हाट, फाइनाइट सेट, सी इज फाइनाइट सेट। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, रीजन ये दोगे कि इट इज काउंटेबल, इट इज व्हाट, काउंटेबल। मैं काउंट कर सकता हूं मैम, मुझे काउंट करने आता है, मुझे बस आप फुल मार्क्स दे दो, ओके। तो इट इज काउंटेबल, दैट इज व्हाई इट इज फाइनाइट। सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या है वो बताना है। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपके गांव में, आपका एक छोटा सा गांव है या बड़ा सा गांव है, उसमें कितने लोग रहते हैं ये काउंट करके बताओ, तो ये काउंटेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि भाई ये जो एक गांव है वो 500 विलेजेस का गांव है, 500 विलेजर्स रहते हैं वहां पर। कितने रहते हैं, 500 विलेजर्स रहते हैं, ओके। वो डिपेंड करता है कितने। डाउट, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये डाउट ये नहीं है कि वहां पर 500 लोग रहते कि नहीं रहते। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको काउंट कर सकते हो कि नहीं। दैट इज द इशू, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप अपने गांव के लोगों को काउंट कर सकते हैं ना। एक घर में समझ लो 5 है, तो कितने घर है, 10 12 13 14 15, उसके हिसाब से काउंट कर लो। ये समझ लो एक चक्कर मारो सबके घर में काउंट करके हो जाओ। क्या होता है ना, जनगणना होती है, ओके, पॉपुलेशन सेंसस, ओके। तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं सब घर घर के जाके पूछते हैं कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तो काउंट होता है ना, इट इज काउंटेबल, बराबर। अगर ये काउंटेबल है तो ये फाइनाइट है, बी इज फाइनाइट, B is finite. Why? Because it is countable, man. It is countable. तो it is countable. Okay? तो यहाँ पर आपको रीजन क्या देना है, रीजन आपको याद रखना है। रीजन नहीं दोगे ना तो टीचर मार्क्स काट लेगी, भले आंसर राइट हो। तो रीजन हमेशा सिंपल ही होता है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है, ओके। इट इज काउंटेबल, वो काउंटेबल है इसीलिए वो फाइनाइट है। तो हो गया ये सॉल्व, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेट ऑफ apparatus इन अ लेबोरेटरी, आपके स्कूल में साइंस की लेबोरेटरी होगी, उसके अंदर कितने apparatus है, मतलब कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, बराबर। अब ये शायद आपको पता नहीं होगा, बट वो जो लैब के इंचार्ज होंगे, वो जो लैब के इंचार्ज होंगे उनको बराबर मालूम पड़ता है, क्योंकि अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट टूट गया है तो फिर वो नया ऑर्डर कर दे, बराबर, तो उनको बराबर मालूम रहता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि लैब के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, apparatus होंगे, वो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। दैट इज वाई फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम सेट दिया, ओके। दिस डायरेक्ट आप लिख सकते हो, दिस सेट इज फाइनाइट सेट, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, नो नीड टू टेक एग्जाम्पल। बिकॉज क्या रीजन क्या है, इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेबल। ये लाइन को याद कर लो, जहन में बिठा लो, दिमाग में घुसा लो कि यही तो रीजन है कि जब फाइनाइट सेट होगा तो रीजन क्या देना है, इट इज काउंटेबल, और जब वो इनफाइनाइट सेट होगा तो रीजन क्या देना है, इट इज अनकाउंटेबल। सिंपल, सो सिंपल, ओके। तो ये सम हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या देखो, सेम वापस। अरे ये फाइनाइट इनफाइनाइट तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है सर। कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और सब सम को सॉल्व करेंगे। सेट ऑफ होल नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैंने बोला बी इज अ सेट ऑफ होल नंबर, बी इज सेट ऑफ होल नंबर्स, ओके। कॉपी पेस्ट कर देना है ऊपर से आपको। मेरी हैंडराइटिंग खराब है क्या, मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छा है ना, आप अच्छे से लिखो। तो b इज इक्वल टू व्हाट, होल नंबर क्या से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक लिखूंगा यार, हाथ दुखने लगेगा, ओके। तो मैंने डॉट 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 कर दिया। तो अब बेसिकली जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। सर जूनियर के जी में नहीं है हम लोग, ओके, ये किंडरगार्टन में नहीं है, मालूम है रे बाबा मुझे। डॉट 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 कर दिया तो वो काउंटेबल नहीं है। होल नंबर क्या चलता रहेगा, एक ऐसी गाड़ी है जिसकी पेट्रोल खत्म ही नहीं होती है, इसके लिए चलता रहेगा। इट इज अनकाउंटेबल, इट इज व्हाट, अनकाउंटेबल। भाई वो काउंट नहीं कर सकते हम लोग कितना है, तो लिख लो इट इज अनकाउंटेबल। ये आपका रीजन हो गया और आपका आंसर क्या होगा, दैट इज व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट, इट इज अनकाउंटेबल। हाँ सॉरी सो सॉरी, अनकाउंटेबल लिखना था, वो गलती से मैंने काउंटेबल ही लिख दिया।
बोलोगे सर स्पेलिंग रॉन्ग है, स्पेलिंग करेक्ट करो, या स्पेलिंग करेक्ट क्या लिखूं, एग्जाम में कैसे समझ में आएगा? तो क्वेश्चन के पास जाओ। मैं हमेशा बोलता हूं आपका आधा आंसर क्वेश्चन में छुपा रहता है। ये रही आपकी स्पेलिंग चेक कर लो। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट सवाल में मैं चेक करना चाहूंगा कि मैंने प्रॉपर लिखा है कि नहीं। फाइनाइट सेट काउंटेबल बराबर लिखा है मैंने, फाइनाइट सेट काउंटेबल बराबर लिखा है मैंने, फाइनाइट सेट काउंटेबल। हाँ, तो खाली वो एक सम में मिस्टेक हुआ जो मैंने करेक्शन कर दिया होगा, फास्ट फास्ट में कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। होल नंबर जो है एक ऐसी गाड़ी जिसकी पेट्रोल खत्म नहीं होती है, इट इज अनकाउंटेबल, इट इज इनफाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अरे ये फाइनाइट इनफाइनाइट इधर पीछे भी छोड़ रही है, अभी मैं खत्म ही कर दूंगा इसको एकदम फुल, एकदम पैक। ओके, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, अरे माय गॉड क्या बोल दिया, सेट ऑफ रेशनल नंबर इसने बोल दिया। अब रेशनल नंबर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ओके, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अरे रेशनल नंबर में क्या क्या आता है आपको पता ना, ऑलरेडी आपने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। ओके, फर्स्ट चैप्टर में नहीं, सॉरी फर्स्ट एक्सरसाइज के आगे, मतलब 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है वो, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। उसमें क्या क्या आता है अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, उसमें इंटीजर आता है, उसमें नेचुरल नंबर आता है, उसमें होल नंबर आता है। ओके, कितने सारे नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर कभी खत्म होता है? नहीं खत्म होता है। होल नंबर कभी खत्म होता है? नहीं खत्म होता है। इंटीजर का दोनों साइड है, नेगेटिव पॉजिटिव, कभी खत्म होता है क्या? काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। इट इज दैट इज वाई इट इज अनकाउंटेबल मैन, इट इज अनकाउंटेबल, वो अनकाउंटेबल है, इट इज अनकाउंटेबल। सिंपल, हमारा रीजन एक ही है। आपका सवाल कैसा भी हो, हमारा रीजन एक ही है, जो हम लोग ने याद करके रखा है वही रीजन हर जगह चिपकाना है। इट इज अनकाउंटेबल, दैट इज व्हाई प्रैक्टिस सेट ऑफ 1.2 खत्म हो गया। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके, और आपको मैंने इस तरह से सिखाया ना कि आप प्रैक्टिस सेट से आए या ना आए, बाहर का भी आए ना, तो आपका लॉजिक क्लियर है और आप वो सवाल सॉल्व कर पाओगे गाइस। ये मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। ओके, अगर बाई चांस कोई डाउट रह गया तो आप रिवाइंड करके आप दोबारा देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, डोंट वरी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पे दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वहां पर 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड तीनों के ही मैथ्स के क्लासेस अवेलेबल है। दिस इज अ सिंगल पॉइंट फॉर एंटायर मैथ्स फॉर स्कूल स्टैंडर्ड्स 8, 9, 10। ओके, सो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। अगर आप 9th के भी स्टूडेंट या 10th के स्टूडेंट हो तो आप जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट में 10th का प्लेलिस्ट है, 9th का प्लेलिस्ट है, 8th का प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। 9th के 2 प्लेलिस्ट है, 9th अलजेब्रा, 9th ज्योमेट्री। ओके, और लाइक करे, कमेंट करे, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करे कि भाई दिनेश स्मार्ट स्टडी पे अमित सर है जो आपको सारे सम्स इजी करके एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ। लॉजिक समझेगा तो आप मैथ्स के टॉपर बनोगे गाइस, आप मैथ्स के टॉपर बनोगे। चले मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, और मुझे आपको टॉपर बनाना है और आपको टॉपर बनना है। ओके, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि रोज जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसके टाइमिंग क्या है। 8th स्टैंडर्ड का वीडियो जो है शाम को 4 बजे अपलोड हो रहा है। ओके, और 9th स्टैंडर्ड का जो वीडियो है वो शाम को 7 बजे अपलोड हो रहा है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पे। दूसरी बात, 10th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट हो गया है और अपलोड कर चुके हैं हम लोग, और आप जाके 10th के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स आपको वहां पर मिलेंगे, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक सम्स के साथ, और मैं फुल पोर्शन आपका कवर अप करने वाला हूं, डोंट वरी गाइस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, बाय बाय बच्चों।